हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 14th ऑफ जुलाई 2024। तो WD ज्ञान के गैनजिला कंसेप्ट के ऊपर जो हमारे WD ज्ञान के टाइम थ्योरी कोर्स हैं, तो वहाँ पर अभी तक हमने जो ऑसिलेटर आपको प्रोवाइड किए हैं इन द कोर्स, ये वो ऑसिलेटर है जो बॉटम पे आपको दिख रहे हैं। ऑन द न्यू रिसर्च बेसिस हमने एक और ऑसिलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आज यानी कि या फिर कल मॉर्निंग तक आपको ये ऑसिलेटर आपके ईमेल पे मिल जाएगा और आप इसी ऑसिलेटर के बेसिस पर ट्रेड्स को जनरेट कर सकते हैं। अगेन, ये जो ऑसिलेटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नॉट मोर देन 5% ऑफ आवर कोर्स मटेरियल नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 5% तक ही हेल्प करेगा। रेस्ट आपको प्रॉपर लेवल्स के साथ जो WD ज्ञान के प्रॉपर टाइम थ्योरीज है वो आपको यूज़ करना है विद द टेक्निक्स। तो बेसिकली हम लोग इस ऑसिलेटर का यूज़ कैसे करते हैं? अगर आप ये दोनों ऑसिलेटर को फ्रॉम दिस, ये जो एरिया है 13 नवंबर 2023 के एरिया से आप अगर देख रहे हो, तो मैंने जैसे कि अर्लियर में आपको डिस्कस किए थे कि जब भी शेयर प्राइस हमारे न्यूट्रल टू बुलिश टू न्यूट्रल जोन पे जाते हैं एज पर द लोअर लेवल ऑसिलेटर, लोअर लेवल इन द सेंस जो बॉटम पे हमने यहाँ पर बनाए हैं। बट अगर आप ये वाले ऑसिलेटर को ऑब्जर्व करते हो, तो ये जो ऑसिलेटर है ये आपको थोड़े अर्ली साइन ऑफ द ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। वो किस तरीके से? by showing you the proper divergence pattern. Now, what is the proper divergence pattern or the bottom divergence pattern? If I calculate the same, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्राइस ने ये ऑसिलेटर जो है ये -200 से लेकर +200 के रेंज तक ऑसिलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो 4th ऑफ अक्टूबर के रेंज से लेकर 13-17 अक्टूबर के रेंज को, the price was at the lower oscillator zone at the -200। तो ये जो -200 जोन पर था, तो ये -200 के जोन से लेकर फ्रॉम द +200 जोन ये गया। एट द सेम टाइम प्राइस ने क्या किया? प्राइस केम बैक टू अ लोअर लेवल जोन, ऑलमोस्ट ये -100 तक आए, जहां पर हमारे जो बॉटम लेवल ऑसिलेटर है गैन के, वहां पर हमें बियरिश जोन दिख रहे थे। बट हियर इन दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर we can see the price did not retrace to the -200 zone। यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न बनता है मार्केट में, दिस क्रिएट अ वेरी गुड बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न ओवर हियर। ओके, अगेन मैं बार बार बोलता हूँ आपको एक बात, आप अगर ज्ञान के टाइम थ्योरी कोर्स पर ज्वाइन हो, अगर आप ऑसिलेटर यूज ना भी कर रहे हो, तो भी आपको बहुत एक्यूरेट ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑसिलेटर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे टाइम यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स हु ऑलवेज नीड अ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सपोर्ट फॉर देयर ट्रेड्स। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, ओके, तो मैं अगर ये कहूँ कि आप कब तक ये ट्रेड को होल्ड कर सकते हो या फिर आप कहाँ पर बाई ऑन डिप्स कर सकते हो, वो बेसिक वे में हम लोग ज्ञान लेवल्स पर ही करते हैं। बट यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ कि आप कब बाई ऑन डिप्स कर सकते हो, पहली बात जब ऑसिलेटर प्राइस +200 से थोड़े बहुत नीचे की तरफ आते हैं। मैं ये लोअर लेवल वाले जो है वो डिलीट कर देता हूँ, हम इस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्राइस जो है, इसको आप जूम आउट जूम इन करेंगे तो आपको ये दिखेगा प्राइस जो है ये 200 के जोन पर है। 200 से थोड़ा सा डिप मार्केट में यहाँ पर दिया, बट लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि ये सेल कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में बियरिश नेचर जो है वो ज्यादा लोगों को इफेक्ट करते हैं। 2024 से आज तक अगर आप ओवरऑल सोशल मीडिया को देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएगा। द मार्केट इज नाउ गोइंग टू क्रैश, द मार्केट इज नाउ गोइंग टू फॉल, द मार्केट इज नाउ गोइंग टू ऑन द लोअर साइकिल। each and every time the people are keep on talking about those things। बट अगर आप 2024 के शुरुआत से मैंने जो इतने भी फोरकास्ट किए थे इन द मीन की मार्केट जो है अभी एक हाईली लिक्विड मार्केट है। हाई लिक्विड मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट जब भी गिरता है
दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट जब भी गिरता है उस गिरावट से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चलता है, बिकॉज दिस मार्केट इज नाउ फ्लोइंग म्यूचुअल फंड अमाउंट। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में सेलिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर मार्केट मान लीजिए एफआईआई सेल किया, तो एफआईआई इज नॉट गोइंग टू सेल द होल स्टैक इन वन डे। वो अगर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकते हैं, बट this is not going to happen because not this way the business is run. Okay, because not there is only one FII, there are multiple FIIs are existing in the market. Okay, second thing, अगर आप एक बल्क ट्रेड या फिर ब्लॉक डील कर रहे हो तो एज ए पर्सन आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी वहां पर कितने ज्यादा क्वांटिटी आप करेंगे जिससे मार्केट गिरे, राइट? तो यहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी डिप्स आते हैं, दिस डिप्स वाज कंट्रोल्ड विद द SIP अमाउंट. The dip was controlled in the mutual fund investment which is day by day increasing. Okay, तो ये बात आपको समझना होगा. तो हाईली लिक्विड मार्केट जहां पर अपॉर्चुनिटीज है वहां पर हमें काफी अच्छे तरीके से मार्केट में लीड मिल सकते हैं. अभी अगर मैं आने वाले 6 महीने की बात करूं, कितना भी डिप आए, अगर डिप आते हैं तो with any kind of bullish pattern or bullish opportunity you should always invest, because in the next 6 months or 8 months we can see another jump in the market. This is the fact. Okay, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट ने यहाँ पर हमने ये ऑसिलेटर के डेवलप करने के रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो नए ट्रेडर्स है, जो नए लर्नर्स है, वो समझ सके मार्केट के पैटर्न्स को, ताकि वो गलत दिशा में ना जाए. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मार्केट ने एक डिप दी, ठीक है, छोटा सा एक डिप दिया. डिप लेने के बाद मार्केट फर्दर गो टू द 200 जोन. ओके, प्लस 200 जोन. Further make dip, further go to the 200 zone, and at the same time it break the previous resistance. तो यहाँ पर मार्केट ने previous resistance को break किया. So what you should do now from this particular scene, you have to just work with the volume. You can see the volume is growing or not. मेरे यहाँ पर volume open नहीं है. Work with the volume, work with the pattern, little bit of the pattern, and you just invest there. एंड अगर मल्टीपल डिप्स की बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने एक्स्ट्रा डिप लिया है. तो एक्स्ट्रा डिप लिया है इन द सेंस कि अर्लियर मार्केट में जो डिप लिया था 196 लेवल पर, यहाँ पर जो डिप लिए हैं द डिप हैपेंड एट द 160 लेवल. सो व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन कि मार्केट में यहाँ पर जो डिप हुआ है ये लॉन्ग डिप है. इस डिप के बाद जब भी मार्केट उछलेगा इट विल गो हायर. द सेम लॉजिक अप्लाइड ऑफ ऑन हियर ऑल्सो. मार्केट डिप्ड टू द 25 जोन, 25-27 जोन. यहाँ से जब मार्केट ने उछाल दिए तो इट गॉन ऑन द अपर साइड. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डाइवर्जेंस की जो बात मैं कर रहा था, तो डाइवर्जेंस पैटर्न शोड ओवर हियर. तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कंटिन्यूअस बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न फाइंड. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जो ऑसिलेटर है ये लोअर हाइज को इट क्रिएट्स अ डिप ऑन द बुलिश साइड, यानी कि लोअर लोस को क्रिएट कर रहे हैं, बट बिकॉज इट डिड नॉट फॉल बिलो द माइनस जोन, यानी कि यहाँ तक जो आप देख रहे हो यहाँ तक प्लस जोन है. जब ये जीरो के नीचे आएगा, यानी कि मैं अगर यहाँ पर जीरो नंबर को ऐड कर देता हूँ, दिस इज अ जीरो, तो ये जीरो के नीचे जब आएगा इट विल गो टू द बियर्स जोन. ओके, तो ये बुलिश जोन पर है. बुलिश जोन के बाद यहाँ पर मार्केट ने फर्दर अपर हैंड को ब्रेक किया. सो दिस इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन जोन. एंड द फर्दर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट ने जीरो के नीचे गए. तो जीरो के नीचे जब भी मार्केट ब्रेकआउट देते हैं, फर्दर व्हाट यू कैन सी, तो मार्केट में जो स्पीड है वो थोड़े कम हो गए, राइट? तो यहाँ पर आपको स्पीड डिटेक्शन के थोड़े बहुत टेक्निक आपको मिल रहे हैं. एंड फर्दर अगर आप करंट मोमेंटम को देखें, इन द करंट मोमेंटम इटसेल्फ द मार्केट इज गोइंग ऑन द फेज, बट इट इज अगेन ऑन द लो स्पीड जोन. तो यहाँ पर हाई स्पीड जोन कब आएगा? डोंट वरी, आपको इसके लिए ऑसिलेटर पर डिपेंड नहीं होना है. आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के आपको ऑब्जर्वेशन लेने हैं. मैं अगर यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, क्या यहाँ पर जोन कब आएगा? जब यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी जोन तब आएगा जब ये ऑसिलेटर प्लस 200 के जोन को क्रॉस करेगा. अभी मार्केट थोड़े साइडवेज मोमेंटम पे दिख रहे हैं हमें. जिस पॉइंट आपको दिखेगा, जैसे कि अगर आप आलियर देखेंगे, आलियर में आपको क्या दिखा? जब 200 के जोन को वीकली जोन ने टच किया, वहां से मार्केट ने एक उछाल दिए. 200 के जोन को वीकली ने टच किया, वहां से मार्केट ने एक उछाल दिए. अगेन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके एंट्रीज यहां पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए. ऑसिलेटर हमारे एंट्रीज के लिए नहीं है. एंट्रीज के लिए गैन के टाइम थ्योरी
ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास. टाइम थ्योरी है, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग है. All of this thing you will be introduced in the Gantt time cycling time theory course. And we will also learn how to use the timings of Gantzilla, how to use the levels of Gantzilla, etc. etc. You will be provided with the Excels and everything. So that's it for today. As of now, from my end, we'll get back in the next one. Bye.